सब्सटेंस, पदार्थ। 9th क्लास में पढ़े होंगे कि पदार्थ क्या होता है। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। पदार्थ क्या होता है? तो जब कोई वस्तु में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है और उसको क्या किया जाए, उठाया जाए तो अवरोध उत्पन्न करता है और जो स्थान घेरता है, यही ना। कोई वस्तु स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और उसे उठाया जाए तो क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करता है। उठाने पर क्या करेगा, अवरोध मतलब विरोध, हमारा क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे देखिए ये बुक है ना, तो बुक के पास जितना वजन होगा, स्थान छेक रहा है, हम रखे हैं तो स्थान छेक रहा है ना, और इस बुक के पास जितना वजन होगा उसके हिसाब से, मान लीजिए हम 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इसको उठाने के लिए, तो इस अपने वजन के हिसाब से क्या करेगा, मेरा विरोध करेगा नीचे के तरफ, क्योंकि दम लगाना पड़ रहा है कि नहीं, फोर्स लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है ना। इसी के जगह पे कोई पेज रखे तो सर देना उठा लेंगे कि नहीं, समझ रहे हैं। तो ये भारी है, तो जितना जितना क्या होगा, द्रव्यमान होगा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, विरोध करेगा आपका। तो जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, और जो उठाने पर क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे, उस वस्तु को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और बात किया जाए पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का बात किया जाए, ठीक है, पदार्थ का बात किया जाए तो पदार्थ की भौतिक अवस्था कितना होता है, पदार्थ की भौतिक आधार पर देखा जाए तो इनकी अवस्थाएं कितना होता है, 3, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो तत्व, यौगिक और मिश्रण, यही ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात मन में उठना चाहिए विद्यार्थियों को, बच्चा को, कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से, पदार्थ जो है बड़ा बड़ा चीज़ है, कोई भी चीज़, मान लीजिए ईंट है, ईंट, ठीक है, तो इसमें बहुत छोटा छोटा भी कण होता होगा, ठीक है। तो आता है अणु और परमाणु, क्या आता है, अणु और परमाणु, क्या आता है, अणु और परमाणु। दो बात होता है, देखिए अणु हो जाता है अणु, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, मोलकुल, क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल होता है। तो अणु क्या होता है, तो अणु जो होता है, आपका पूछा जाए, कोई पूछे कि अणु क्या है तो क्या बोलेंगे, अणु क्या है, क्या बोलेंगे, अणु किसी पदार्थ का, ठीक है, छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्या होती है, पाई जाती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। ये छोटा कण है ये भी, ठीक है। और एक होता है परमाणु, क्या होता है, परमाणु। तो परमाणु सबसे छोटा कण होता है, समझते हैं ना, परमाणु, परमाणु को क्या बोला जाता है, एटम, एटम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एटम, ठीक है। परमाणु को क्या बोला जाएगा, एटम। तो परमाणु किसे कहा जाता है, परमाणु किसे कहा जाता है, तो किसी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या बोला जाता है, परमाणु, क्या बोला जाता है, सबसे सूक्ष्मतम कण को, जिसे अविभाज्य नहीं किया जाए, जिसे ब्रेक नहीं किया जाए, ठीक है। वैज्ञानिकों का यह मत है, यह कहा गया कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है जिसे ब्रेक नहीं किया जाए। मान लीजिए एक हम सेब लें, ठीक है, और एक सेब को 1000 भाग करें, ठीक है, और उस 1000 भाग को एक भाग लेकर के फिर उसको 1000 भाग करे, तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा अवस्था आएगा सेब का कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, बहुत सूक्ष्म कण हो जाएगा कि नहीं, वही क्या है, परमाणु है। लेकिन परमाणु से भी छोटा कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। परमाणु से भी छोटा कण होते हैं, परमाणु से भी छोटा कण होता है, ठीक है, छोटा कण होता है जिसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, परमाणु से भी सूक्ष्मतम कण है। क्या है, परमाणु से भी सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, देखिए कहने का मतलब है कि परमाणु का अगर आकार देखिएगा ना, ठीक है, तो परमाणु का आकार 9 में पढ़े होंगे, हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए परमाणु का कुछ बनावट जो होता है इस प्रकार होता है। ठीक है, और इसके इस तरह से सेल को KLM इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें देखिए अंदर जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, नाना पापा। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसका रक्षा करता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, और प्रोटॉन पर क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर ये धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, समझे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ, आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में। नाभिक मतलब समझ रहे हैं, नाभिक क्या होता है, किसी तत्व के सबसे मध्य भाग जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, नाभिक। ठीक है, क्या होता है, नाभिक। मध्य वाला भाग को क्या कहा जाता है, किसी भी पदार्थ के मध्य भाग को क्या बोलेंगे, तो परमाणु के मध्य भाग, परमाणु के मध्य भाग में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, रदरफोर्ड आपका एक्स किरण का प्रयोग करके मौसले साहब जो है बता दिए कि बीच वाला भाग क्या होता है, आपका नाभिक होता है। पढ़िएगा, क्लास 10 में पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि मध्य भाग क्या होता है, आपका नाभिक होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में ही होता है, और इलेक्ट्रॉन उसका क्या करता है, चक्कर काटता है, समझे। अगर पदार्थ की बात करें, ठीक है, तो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। एक शुद्ध पदार्थ, एक शुद्ध पदार्थ। ठीक है, कौन सा पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ। अगर इसको शुद्ध पदार्थ, और एक होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। एक क्या हो जाता है, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। इसको शुद्ध पदार्थ जो होता है, शुद्ध पदार्थ को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, और इसको नॉन प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, नॉन प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, नॉन प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और शुद्ध पदार्थ को देखिए, शुद्ध पदार्थ को भी बांटा गया है। तो शुद्ध पदार्थ में आपका क्या हो जाता है, तत्व हो जाता है, और क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है। क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ में आपका क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मिश्रण। समझे ना। वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। तो परमाणु का खोज कौन किया है, 1803 में। 1803 में परमाणु का खोज जो है जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक किए थे। 1803 में जॉन डाल्टन। ठीक है, परमाणु का खोज। अणु का भी खोज जॉन डाल्टन किए हैं, लेकिन यह 1808 में, कितना में, 1808 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में जे थॉमसन। ठीक है, 1800 कितना में जी, 1897 में जे
थॉमसन की थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन, 9 लिखिएगा। ठीक है, और फिर आपका प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज जो है आपका 1800 न्यूट्रॉन 1920 में जो है प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। ठीक है, 1920 में। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज है 1931 में जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन का 1900 आपका न्यूट्रॉन का खोज 1931 में जेम्स चैडविक, 1931 में जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, उतारिए तो परिभाषा लिखना है। अणु लिख करके नीचे अणु लिखिए और डैश मारिए अणु लिख करके। ठीक है, जल्दी लिखिए अणु, अणु लिख करके डैश मारिए। अणु हो गया, लिखिए। अणु पदार्थ का वह छोटा कण होता है, अणु पदार्थ का वह छोटा कण होता है, अणु पदार्थ का वह छोटा कण होता है, अणु पदार्थ का वह छोटा कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अणु पदार्थ का वह छोटा कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। हो गया, लिखिए। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ठीक है, चलिए देखिए। अणु क्या होता है? किसी पदार्थ का अत्यंत छोटा कण होता है जो प्राकृतिक में क्या होता है? मुक्त अवस्था यानी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग नहीं लेती। ठीक है, अब लिखिए परमाणु, एटम, परमाणु। लिखिए वह कण जिन्हें वह कण जिन्हें छोटे कणों में, वह कण जिन्हें छोटे कणों में, ठीक है, वह कण जिन्हें छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जाए, विभाजित नहीं किया जाए, छोटे कणों में क्या किया जाए? विभाजित नहीं किया जाए, अणु कहलाती है। परमाणु कहलाती है। सॉरी परमाणु कहलाती है। लिखिए परमाणु कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। चलिए, ध्यान भटक जाता है। परमाणु कहलाती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। वह सूक्ष्मतम कण जिसे ब्रेक किया नहीं जा सकता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, उसे क्या कहा जाता है? और उससे भी छोटा होता है जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उससे भी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पढ़ना नहीं है, समझे ना। चलिए, अब बात आएगा आपका अणु हो गया, परमाणु हो गया। ठीक है, अब लिखिए तो तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व क्या है? हो गया। एलिमेंट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एलिमेंट। ठीक है,
तत्व क्या है लिखिएगा, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट आपका एलिमेंट, चलिए एलिमेंट स्पेलिंग सही है एलिमेंट का, ठीक है। तत्व लिख लीजिए और तत्व लिख के आपका लिखिए तत्व क्या होता है, लिखिए तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, 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 हो गया। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक माध्यम से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, हो गया। सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। कंपाउंड लिखिए, कंपाउंड यौगिक, ठीक है। कंपाउंड ठीक है, हो गया, लिखिए, हो गया। कंपाउंड हो गया, लिखिए। दो या दो से अधिक तत्व जब दो या दो से अधिक तत्व जब हो गया एक निश्चित भार के अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में हो गया, एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया, एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके, निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। है क्या है, H2O जल है, जल का सूत्र है। और देखिए यहाँ पे केवल 4 लगा दिया जाए और यहाँ पे 2 लगा दिया जाए तो इसे जल भी कहा जाएगा और इसे हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहा जाएगा, ठीक है। तो 2 तत्व निश्चित अनुपात में, देखिए निश्चित अनुपात में, हाँ निश्चित अनुपात में मिल जाएगा, ठीक है। तो निश्चित अनुपात में मिलकर के नए यौगिक का निर्माण कर लेता है, नए पदार्थों का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मिश्रण लिखिए, मिश्रण
इसे ब्लिंड बोला जाता है या मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, मिक्सचर। हाँ, MIX होता है और फिर क्या होता है TURE, मिक्सचर। ठीक है, ब्लिंड या मिक्सचर। ठीक है, ब्लिंड या मिक्सचर, मिश्रण। ठीक है, ठीक हो गया। दिखाई दे रहा है ना, बुझा रहा है वहाँ से बुझा रहा है, चमक नहीं ना रहा है। चलिए लिखिए, तो लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है जिन्हें जो रासायनिक रूप से हो गया, जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता, जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता, मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण कहलाते हैं। जब हम लिख के हट जाएंगे बोर्ड से, समझा करके तो पॉज कर देना है। कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, जैसे दूध से दही का बनना, जमना। ठीक है, आर्द्र वायु में लोहे की वस्तु को खुला छोड़ देने पर क्या होना? जंग लगना, हमारे भोजन का पचना। ठीक है, सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या लिखे हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के, कैसे बोलना है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के नए पदार्थों का निर्माण कर लेता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, H2 है, Cl2 है, दूगो हो गया और दोनों मिलकर के नया बना दे रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। इधर है हाइड्रोजन है क्लोरीन, और मिल के बना दे रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल बना दे है डबल। इधर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उतार लिए हैं। चलिए कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होता है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु पहले क्या होते हैं? टूटते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अभिकारक के अणु क्या होते हैं? और अभिकारक किसे बोला जाता है? बाएं साइड वाला क्या हो जाएगा? अभिकारक, और दाएं साइड वाला क्या होगा? प्रतिफल। क्या होगा? इधर वाला अभिकारक और इधर वाला प्रतिफल। सपोज दैट A + B क्या हो जाएगा? अभिकारक, और इधर बन जाएगा AB, ये क्या हो जाएगा? प्रतिफल। ये क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? इसके जगह पे कुछ भी रह सकता है अपना, समझे? तो क्या होता है कि देखिए, जब कोई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु क्या होते हैं? टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। अभिकारक के अणु टूटेगा और परमाणु में बदलेगा। परिवर्तित होना, बदलना, परमाणु में बदलेगा। फिर ये परमाणु आपस में पुनर्संगठन करके, प्रतिफल के अणु बनाते हैं। क्या करते हैं? प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक के अणु परमाणुओं के बीच का बंधन टूटते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नए बंधन बनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? नहीं,
क्या होता है आपका, नए बंधन बनते हैं ना, जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, प्रतिफल के अणु का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए लिखिए तो क्लियर हो जाएगा। लिखिए लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। हो गया? हो गया? लिखिए, लिखिए तो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु, हो गया, अभिकारक के अणु पहले टूटकर, अभिकारक के अणु पहले टूटकर, किधर वाला अणु टूटेगा जी, दाएं वाला कि बाएं वाला, दाएं वाला, दाएं वाला टूटेगा, बाएं वाला टूटेगा। अभिकारक के अणु, इधर वाला ना अभिकारक है, तो अभिकारक के अणु टूटकर क्या निर्माण करेगा, टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु पहले टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं, परमाणु में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, फिर ये परमाणु, फिर ये परमाणु आपस में पुनर्संगठन करके, फिर ये परमाणु आपस में पुनर्संगठन करके, ठीक है, फिर ये परमाणु आपस में पुनर्संगठन करके प्रतिफल के अणु बनाते हैं, पुनर्संगठन करके प्रतिफल के अणु बनाते हैं, प्रतिफल के अणु बनाते हैं। हो गया? इन प्रक्रिया में, इन प्रक्रिया में परमाणुओं के बीच का बंधन टूटते हैं, इन प्रक्रिया में परमाणुओं के बीच का बंधन टूटते हैं, इन प्रक्रिया में परमाणुओं के बीच का बंधन टूटते हैं। हो गया? और हो गया? और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप, हो गया, नए बंधन बनते हैं। ठीक है, नए बंधन, फुल स्टॉप। देखिए, आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि किस प्रकार होती है, तो सबसे पहले बोलेंगे कि अभिकारक के अणु क्या होते हैं, सबसे पहले अभिकारक के अणु टूट करके परमाणु के क्या चीज का निर्माण करते हैं, परमाणु में परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले अभिकारक के अणु, ध्यान से सुनना है, सबसे पहले अभिकारक के अणु टूट करके क्या चीज में बदलते हैं, परमाणु में। क्या चीज में बदलते हैं, परमाणु में। और यह परमाणु फिर क्या होते हैं, पुनर्संगठित होते हैं। क्या होते हैं, तो परमाणु सूक्ष्म कण नहीं है जी, तो अभिक्रिया के, ठीक है, अभिक्रिया के अणु टूटता है। क्या टूटता है, क्योंकि देखिए अणु बड़ा कण है, परमाणु से बड़ा कण होता है अणु। तो सबसे पहले, अब किसी भी अभिक्रिया में सबसे पहले अभिक्रिया के अणु टूटकर क्या चीज में बदलते हैं, परमाणु में बदलते हैं। और फिर ये पुनर्संगठन करके प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। फिर ये पुनर्संगठन करके, ठीक है, पुनः जुड़ करके, पुनः जुड़कर क्या करते हैं, जुड़कर क्या करते हैं, प्रतिफल के अणु बनाते हैं, प्रतिफल के अणु बनाते हैं। ठीक है, प्रतिफल के अणु बनाते हैं। और इस
दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होते हैं? परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं। ठीक है, परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं। क्या होते हैं? परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल के बंधन क्या होते हैं? बनते हैं। इस तरह से क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है जी? रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अभिकारक के अणु टूटते हैं। सबसे पहले अभिकारक के अणु एक साथ बोलिए, सबसे पहले अभिकारक के अणु टूटते हैं और अभिकारक के अणु टूट करके क्या करते हैं? परमाणु बनाते हैं। ठीक है, और यह परमाणु पुनर्संगठित होकर के क्या करता है? प्रतिफल के अणु बनाते हैं और इस दौरान क्या होता है? परमाणुओं के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप नए बंधन का निर्माण होता है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि होते हैं। सही बात? वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। उतर गया? चलिए तो सुनाइए तो बाबू, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बोलिए तो रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि बोल सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि बोल सकते हैं? बोलिए तो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अनुकूल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होते हैं? अभिकारक के अणु टूटते हैं और परमाणु में ठीक है, ताली बजा दीजिए इनके लिए। सही बात। चलिए उठिए तो संध्या क्रिया के क्रिया विधि सुनाइए। बोलिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर यह परमाणु आपस में पुनर्संगठन करके प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं। सही बात। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल के नए बंधन बनते हैं। ठीक है, इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि होती है। चलिए बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए थोड़ा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बोलिए तो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या कोई अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए सही बात है। चलिए अनु बोलो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ब्रजेश की बहन बोल देगी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? चलिए बोलिए तो। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ बनाता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ताली बजा दीजिए। चलिए सही बात। चलिए इधर आप सुनाइए, कल नहीं सुने थे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बोलिए। हाँ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के बनकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है। चलिए आप बोलिए तो। बोल दीजिएगा। नहीं बोलिएगा, बोल देना। बोलने आएगा? बोलो बोलो। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ का निर्माण करती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बोलिए तो नंदिनी आप सही से। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण कर देता है, नए पदार्थों का निर्माण कर लेता है। फिर से सुनाइए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आप सुनाइए तो। क्या नाम है आपका? रचना कुमारी। सुनाइए। रासायनिक जी। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बजा दीजिए थोड़ा ताली। आप सुना दीजिएगा। चलिए समय दिया गया आपको। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया, बजा दीजिए ताली इनके लिए। चलिए आप सुनाइए। आप सुना दीजिएगा।
निशा कुमारी, जब मिस कोई- निशा कुमारी सुनाइए। हाँ, जब कोई पदार्थ अकेले या या किसी किसी दूसरे किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते चलो बउआ तो सुना दी, तनी बजा दीजिए तनी। चलो ठीक है, आप सुना दीजिएगा सर, आप सुनाइएगा, सुनाइए तो। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर नए मिलकर नए पदार्थों का निर्माण नए करते पदार्थों का मिलकर बनता है उसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया का कहलाते हैं। चलिए ठीक है, प्रयास करिए, आप बोलते हैं थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आप बोल दीजिएगा, बोलिए तो, बोलिए। जब कोई अन्य जब कोई पदार्थ कोई पदार्थ एक अकेले या अन्य पदार्थों के के साथ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करता है रासायनिक उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप बोल दीजिएगा, बोलिए। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपका क्रिया विधि बोल दीजिएगा। सही देखना। चलिए आप बोलिए तो क्रिया विधि बोल दीजिएगा। माइक पकड़ो, माइक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के अणु सबसे पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। ये परमाणु पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान परमाणु के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप नए बंधन बनाते हैं। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि होती है। चलिए ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिला जाएगा। नेक्स्ट